मान स्थापित कराने वाले प्रख्यात व्यक्तियों से जानकारी हम आपको देंगे इस अपनी रिपोर्ट में आगे कि हमारे इस वक्त यूपी के कौन से ऐसे खास रत्न हैं जो इस वक्त चर्चा में हैं। मेरठ के रहने वाले डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी का जन्म किसान पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी पल्स पोलियो अभियान में 20 साल से सेवा करके एक बड़ी पहचान अपनी बना चुके हैं। इसके साथ ही वो सैनिक परिवारों का बिना फीस लिए इलाज भी करते हैं और कई अनाथालय वृद्धाश्रम के बेसहाराओं की नियमित मदद करते हैं। आइए उन्हीं से आपको मिलाते हैं। भारत समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने यहाँ आकर और अपना कीमती समय निकालकर मुझ जैसे एक नाचीज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। मेरा प्रारंभिक जीवन बड़ा ही कष्ट भरा था, क्योंकि जब मैं 14 साल की उम्र का था तभी मेरे पिताजी का अचानक देहावसान हो गया था। उस वक्त हम रतलाम में रहते थे, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बड़ी विषम परिस्थितियों में हमें यहाँ पर मेरठ शिफ्ट होना पड़ा। मेरठ से मैंने 10th और 12th, जिसको हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड बोलते हैं, मैंने यूपी बोर्ड के थ्रू मैंने वो पास करी थी। और 10th बोर्ड में मैंने पूरे स्कूल में टॉप करा था, जिसके कारण मुझे 40 रुपये प्रति माह का वजीफ़ा मुझे गवर्नमेंट ने आवंटित किया था। और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का पारितोषिक था कि इसने मेरे जीवन में कहीं ना कहीं एक कुछ अच्छा करने की नींव डाली। उसके बाद इंटरमीडिएट बोर्ड में मैं ज़िले में 5वें नंबर पर आया था। उसके बाद में फिर मैंने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करी और मेरा सिलेक्शन इंदौर मेडिकल कॉलेज में और मेरठ मेडिकल कॉलेज में मेरा हुआ था। मध्य प्रदेश पीएमटी में मेरी 8th रैंक थी, लेकिन मैंने पारिवारिक स्थितियों के कारण मैंने मेरठ मेडिकल को ही चुना और मैंने यहाँ से अपनी एमबीबीएस की। एमबीबीएस करने के बाद में फिर मैंने एमडी मेडिसिन भी मैंने इसी मेडिकल कॉलेज से की और मुझे उसमें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। फिर उसके बाद में मैंने आगे उच्चतर शिक्षा के लिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टरेट इन मेडिसिन, जिसको हम डीएम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, मैंने वो की। और सन 1999 में मैंने उसके बाद यहाँ पर चिकित्सक के रूप में मेरठ में अपनी सेवाएं देनी शुरू करी। मैं एक चीज़ शायद ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा वास्तविक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा और मैंने अपने जीवन को एक ज्वाला के रूप में महसूस करा, क्योंकि मेरे पास अपने जीवन में शायद खोने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा था और सिर्फ जीवन में कुछ प्रेरणाएं थी जिनको मैंने अपने जीवन का आधार बनाकर शायद आगे मैं बढ़ता चला गया। मेरा शुरू से ही चिकित्सा के प्रति एक रुझान था। कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा और थी कि हमारी देश की आबादी में हर व्यक्ति नहीं है इतना सक्षम जो कि महंगे इलाज को और बड़े अस्पतालों के इलाज को का खर्चा वहन कर सके। तो एक मन में ये भी थी कि शायद इस प्रोफेशन के जरिए मैं एक अच्छे ढंग से समाज सेवा कर सकता हूँ, अपने देश को कुछ दे सकता हूँ, अपने देश की जनता के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ और एक उनको नियमित चिकित्सक के रूप में अपनी उपलब्धता के द्वारा मैं उनकी काफ़ी कुछ मदद करने का जज्बा मेरे में शुरू से ही था, वो आज भी है और मैं ईश्वर से यही चाहूँगा कि मेरा वो जज्बा आगे भी कायम रहे। पिछले विगत 20 वर्षों से मैं राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ और सन 2000 में WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये इतनी बड़ी मुहिम जो शुरू करी थी, मैंने इसको ज्वाइन करा और मेरठ ही नहीं 14 डिस्ट्रिक्ट में हमने पोलियो से संबंधित जितने भी मेडिकल क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य थे और साथ में समाज से संबंधित जो भी कार्य थे वो हमने अनवरत मैंने और मेरी पत्नी ने किए। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि कितनी हम लोगों ने अपने
अपने देश को इस समस्या से निकालने के लिए जो भी मैं इस इतने बड़े महायज्ञ में अगर एक छोटी सी मैं आहुति अगर दे पाया, जिसका कि नतीजा आज ये है कि 2014 में WHO ने भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया था। मैं भी कहीं ना कहीं उसका एक बहुत छोटा सा मैं एक हिस्सा रहा हूँ, और मुझे यह बताते हुए भी बड़ा एक गर्व होता है कि मैं शायद पूरे भारतवर्ष का अकेला ऐसा न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जिसने इतने बड़े रूप में, इतने बड़े आयाम से इस राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम में काम करा और अपनी सेवाएं दी। मुझे करीबन 27-28 मुझे जो हैं वो डिफरेंट एप्रिसिएशन अवार्ड्स और मुझे जगह जगह से मुझे लेटर मिले और उन्होंने मुझे काफ़ी सराहा, जिसमें कि रोटरी इंटरनेशनल, WHO, यूनिसेफ, मेयर्स ऑफ मेरठ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ मेरठ, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ मेरठ, और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, इन सभी ने मुझे अलग अलग समय पर मेरी इन सेवाओं के लिए मुझे अपने जो भी उनके पास अत्यधिक सम्मान था उससे उन्होंने मुझे नवाजा। और मैं यह भी बड़े हर्ष के साथ कहना चाहूँगा कि रोटरी इंटरनेशनल का जो सबसे बड़ा सामाजिक क्षेत्र में जो अवार्ड होता है, जिसको रोटरी वोकेशनल अवार्ड होता है, वो मुझे 2003 और 2014 में मुझे 2 बार इससे नवाजा गया। और इसी मेरे इस प्रयास को मानते हुए और मेरे इस सहयोग को देख करके मुझे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर करीबन 700-800 कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं। उन्होंने 2017 में मुझे काफ़ी वर्षों के बाद अपनी मानद उपाधि से मुझे, जिसको डॉक्टरेट इन साइंस बोलते हैं, उससे मुझे महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। इसी क्रम में अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने भी मेरे इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्होंने मुझे डॉक्टरेट इन साइंस इन न्यूरोलॉजी उन्होंने मुझे 2017 में उन्होंने भी मुझे सेवाएं देता रहता हूँ। प्लस इसके अलावा जहाँ कहीं भी मुझे डिफरेंट NGOs के थ्रू अगर मुझे समाज सेवा में अगर मुझे मेरी दिलचस्पी रहती है, अगर मैं उसमें काम कर पाता हूँ, तो मैं अपने आप को अत्यधिक सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मेरे जीवन के 4 सूत्र हैं जिनको मैं आज भी उसी ढंग से पालन करता हूँ जैसा मैंने बचपन में सीखा था, और वो किसी भी छात्र जीवन के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का कैंडिडेट क्यों ना हो, वो विश्व भर में हर एक व्यक्ति के लिए जो जीवन में अच्छा करना चाहता है उसके लिए ये 4 सूत्र ऐसे हैं। एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। देखिए, ये 4 सक्सेस मंत्र मैं इनको कहता हूँ। एक ही जादू का मतलब ये है कि आपको धुन सवार रहनी चाहिए अपने गोल के प्रति। तो एक ही जादू के बाद में आता है दूरदृष्टि। आपका विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए, आपके गोल्स हमेशा ऊंचे होने चाहिए। पक्का इरादा, जिसको हम बोलते हैं फर्म डिटर्मिनेशन। जब तक आपके मन में एक डिटर्मिनेशन नहीं होगा, आप अपने उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अनुशासन, दैट इज डिसिप्लिन। आप अपने जीवन में बगैर अनुशासन के, बगैर डिसिप्लिन के आप अपने जीवन में शायद कुछ भी नहीं अर्जित कर पाएँ। ये चारों सूत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनमें से एक का भी कम होना कहीं ना कहीं आपके लिए एक निगेटिव पॉइंट होगा। आगे आने वाली जनरेशन के लिए मैं आपसे एक बात ये कहूँगा कि ये प्रोफेशन, ये एक ईश्वर की एक ऐसी देन है जिसमें हम सब लोग मानव जाति से जुड़े हुए हैं, और उसके सबसे पहला जो इसमें भाव आता है, वो कोई भी मरीज हमारे पास आता है तो वो हमारे से एक उम्मीद के तौर पे आता है। तो हम जो भी अपनी शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, हम एक उसको अपनी तरफ से जो भी अच्छी से अच्छी राय दे सकते हैं, जो भी उसका अच्छे से अच्छा निदान कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, हमको वो करना चाहिए। और जैसा मैं अब पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि लोगों को ये लगने लगा है कि मेडिकल प्रोफेशन इज़ लाइक ए मनी मिल्टिंग, मतलब आप यहाँ से अपार धन अर्जित कर सकते हैं। देखिए, आप पहले अपने आप को इस्टेब्लिश कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, आप समाज सेवा कीजिए। वो शायद इस प्रोफेशन का अहम बिंदु है। जो भी सच मायने में जो भी बाकी जो भी सब चीज़ें हैं, वो सब इसके बाद ही आएंगी।
अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर आप अपने मरीजों के प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे, अगर आप ऑनेस्ट नहीं होंगे अपने प्रोफेशन में, तो फिर आपको शायद वो सब चीज़ें जो आपने कभी सोची थी शायद आप जीवन में कभी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आर्थिक आधार जो है वो शायद बहुत छोटा है इस प्रोफेशन में। और मुझे देख करके बड़ा दुख होता है कि जो हमारी अगली जनरेशन है वो शायद कहीं ना कहीं इस जो हमारी इस मेडिकल साइंस का जो आधार है, जो सेवा है, उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके, और शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो गलत तरीकों से भी धन अर्जित करने के लिए इस प्रोफेशन का सहारा लेती है।